Hello everyone. Today we are going to see the analysis of exercise 8.2, means which questions are important, simple, easy, logical and all about exercise 8.2 and the concept on which the exercise is based. So let's begin. See, first of all, now we are somewhat aware about the trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके रिगार्डिंग हमको थोड़ा सा नॉलेज तो आया है, जिसमें हमको पता है कि इट्स डील्स विथ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द रिलेशनशिप वाज ऑफ दिस साइड्स एंड एंगल विथ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हमको पता ही है, साइन कॉस टैन जो फंक्शंस है उसके साथ जो भी रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री में आता है. ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मेजर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप आगे पढ़ने में आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है तो आपको पता चलेगा कि विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री. एप्लीकेशन अगर आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में तो उसमें जहाँ पे आदमी खुद जाके डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता, वो जगह के डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप मेजर कर सकते हैं. लाइक डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स. सुनामी सब लोगों ने सुना है. सुनामी क्या होता है? सुनामी का हाइट भी हम मेजर कर सकते हैं, या कोई भी टाइड हो उसका हाइट भी हम ट्रिग्नोमेट्री से मेजर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम साउंड एंड लाइट वेव्स जो रहते हैं उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगेन द वीडियो गेम यू प्ले, जो वीडियो गेम बनते हैं उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है. सो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ रियली इम्पॉसिबल हमारे लिए कि ये सब फील्ड में हम आगे जा सकते थे. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. और अभी तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज तो आ ही गया है. जैसे एक्सरसाइज 8.1 में हमने देखा है कि साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे रिलेट होते हैं. अभी ये एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे रिलेट होते हैं. ठीक है. फॉर ईच एंड एवरी एंगल देयर इज सम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. कोई भी एंगल हो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होता है. बट अभी हमें ऐसे रैंडम एंगल सिलेक्ट नहीं करने हैं. देयर आर सम स्टैंडर्ड एंगल. वो स्टैंडर्ड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या है उसके ऊपर हमारा ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड है. ठीक है. सो स्टैंडर्ड एंगल्स जो है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ये जो 5 एंगल है इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ दी जाएंगी. उसका टेबल सबको पता है. टेबल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जिसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट सबका वैल्यू हमें बताया गया है. ठीक है. तो अगर आप फर्स्ट टाइम टेबल देखो तो उसमें फर्स्ट टाइम देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इट इज़ समवट कॉम्प्लिकेटेड. बट जैसे ही आप ये यूज़ करना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चालू करोगे तब आपको पता चलेगा कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न इन दैट टेबल as well as the sin values are in ascending order whereas the cos values are in descending order. अगर हम एंगल्स ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं तो साइन की वैल्यू जो है 0 से लेके 1 तक बढ़ती जाती है और कॉस की वैल्यू जो है 1 से लेके 0 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है. टैन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. साइन एंड कॉस का जो रेशो है वो टैन का वैल्यू होगा. और साइन एंड कॉस एंड टैन की वैल्यू अगर हमें पता चली तो बाकी सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ हम आराम से निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ये टेबल पे बेस्ट जो भी एग्जाम्पल है वो इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. ये टेबल मेमोराइज करने के बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है. इफ़ यू वांट टू नो दोज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स मैंने उस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं. सो यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स and you can check the link. Okay, so आज जो एक्सरसाइज हम लेने वाले हैं उसमें इस पे बेस्ट ही प्रॉब्लम्स है as well as in that problem
there is one another important term, that is rationalization. Rationalization क्या होता है? It is the multiplication of conjugate pair of denominator with the numerator as well as denominator. मतलब हुआ कि जो conjugate pair रहेगी डिनोमिनेटर की, उससे हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है. क्यों करना है? बिकॉज हमको जो डिनोमिनेटर है उसे एलिमिनेट करना है, इसलिए हमें रैशनलाइजेशन करना है. बिकॉज टेबल अगर आप देखो तो टेबल में आपको दिखता है कि डिनोमिनेटर में √3, √2 ऐसे पैटर्न्स के आइडेंटिटीज़ है. उसके वजह से जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट के फॉर्म में आता है और फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें वो रूट रैशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हमें इस एक्सरसाइज में रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा. रैशनलाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि आपको फाइनल आंसर क्या होता है और कौन सा है वो समझ में नहीं आता है. तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. तो ये एक्सरसाइज में हम ये भी देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो रैशनलाइजेशन से हम सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ we'll see the exercise. See, in exercise 8.2 first question is evaluate the following. इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो विच इज़ वेरी सिंपल. उसमें खाली वैल्यू पुट करना है टेबल से एंड आंसर आपको मिल जाएगा. बट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो समवॉट लेंदी है और उसमें आपको रैशनलाइजेशन भी करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा. उसमें जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रेफ़र करो तो उसमें बहुत बार पूछा गया है. सो फोर्थ वाला मैं बोलूँगी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. सेकेंड जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर. ये 1 मार्क के लिए सेक्शन ए में आ सकता है. इसमें जो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी बहुत सिंपल है. उसमें खाली वैल्यू पुट करना है, आंसर आपको मिलेगा. उसमें से सेकंड एंड थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है वो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. स्पेसिफिकली जो थर्ड वाला है sin 2a = 2 sin a, ये साइन के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और कॉस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं. सो ये पैटर्न का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए ज़रूर आता है. ठीक है. थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड में a+b फॉर्म वाला क्वेश्चन है विच इज़ टोटली लॉजिकल क्वेश्चन. सो एक्सरसाइज 8.1 में भी हमने देखा कि ये लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं. इसमें भी आपका ये लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा. a+b का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और लॉजिक अप्लाई करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज़ अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. 1 और 2 क्वेश्चन लॉजिकल जो है क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं. सो दिस इज़ अगेन थर्ड वाला जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. सो फोर्थ वाला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. ये प्रीवियस वीडियो जो एनालिसिस ऑफ एक्सरसाइज 8.1 था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये टाइप का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जो है 25% रहती है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्सन हु सेट द पेपर कि ये टाइप के प्रॉब्लम्स डालने हैं या नहीं है. सो हम अगर 25% प्रोबेबिलिटी चेक करके जाते हैं तो ये स्टेटमेंट के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा. सो ये जो 5 स्टेटमेंट है वो भी हम इम्पोर्टेंट करके चेक कर लेंगे. इसके लिए भी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 8.2. मैं फिर से बता देती हूँ. इसमें जो फर्स्ट है उसमें से फोर्थ वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें सेकेंड एंड थर्ड आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जो चारों के चारों है वो बहुत ईजी पैटर्न में सॉल्व हो जाएंगे. दीज आर सिंपल क्वेश्चन. थर्ड वाला अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फोर्थ वाला इज हमको करना है 25% प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर एक्सरसाइज 8.2. इसमें से जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताए मैं सारे सॉल्व करके दूंगी. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब
and share my video as much as possible.